वरुथनी एकादशी कब है, कौन सी तिथि को है, इसका सही मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, यदि आप इस एकादशी का व्रत कर रही तो आपको किस प्रकार अनुष्ठान करना है। जी हाँ, यदि आप अनुष्ठान करते हैं व्रत के दौरान तो आपको कैसे करना है, साथ ही यह एकादशी कब मनाया जाने वाला है और आपको इस एकादशी व्रत में क्या करना है और कब पारण आपको करनी चाहिए, इस एकादशी व्रत को कब आप खोल सकती हैं। साथ में यदि आपके साथ ये सभी कारण या ये सभी चीज़ें बन रही हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो यदि आपके साथ ये सभी चीज़ें परिस्थिति बन रही है तो आपको ये एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं या पुरुष हैं तो यदि उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें हो रही है तो आपको यह एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं करना है। तो इस वीडियो पर आप बने रहें। अब शुरू करते हैं इस बात से कि वरुथनी एकादशी कब है। तो वरुथनी एकादशी को हम वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आमतौर पर यह 11वें दिन चैत्र या वैशाख के महीने में पड़ता है। प्रार्थना और अनुष्ठान से इस दिन को चिन्हित करते हैं और भक्त भगवान विष्णु के वामन अवतार की एक विशेष तरीके से पूजा करते हैं। महिलाएं वरुथनी एकादशी को अत्यधिक शुभ मानती है क्योंकि उनका मानना है कि यह जीवन के एक भाग्यशाली चरण की ओर एक कदम होता है और इस व्रत को रखने वाले जो भी इस व्रत को करते उनको सफलतापूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पहली बात कर लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो अप्रैल 15, 2023 को 8:45 से प्रारंभ हो रही है अपराह्न। अब एकादशी तिथि का जो समापन है वह अप्रैल 16, 2023 को 6:14 पर अपराह्न में समापन है। आपको जो पारण करने का समय है वह 17 अप्रैल को आप पारण कीजिएगा। वो समय जो है वह है 5:54 से AM अर्थात 5:54 सुबह से 8:29 अर्थात 8:30 बजे तक आपको सुबह में पारण कर लेना है, अपना व्रत खोल लेना है। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति मुहूर्त जो है वह 3:46 है। शाम का नहीं कहिए, दोपहर का ही 3:46 तक आपका मुहूर्त है। जी हाँ, अब पहली बात कर लेते हैं कि जो वरुथनी एकादशी का महत्व है वो क्यों आपको करना है। यदि आप ये व्रत करना चाहिए, कहा जाता है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं या भगवान के द्वारा जो दिया गया एक वरदान है, यह कह लीजिए। वरुथनी एकादशी का नाम महत्व भगवान कृष्ण ने भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर को बताया है। वरुथनी एकादशी में दुर्भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। आपके साथ कोई मुसीबत है, कोई ऐसी परेशानी चल रही है, कोई आप काम सोच रहे हो वो आपसे नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो यह एकादशी से आपका जो भाग्य है, जो आपके साथ दुर्भाग्य चल रहा है वो भी बदल जाता है। मनुष्य अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाता है, आपको उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और इससे आपको जो भी आपको श्राप दिया गया, आपके से जो भी पाप हुआ है वो सभी आप उस चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। तो सभी मनुष्यों को इस जीवन में और अगले जीवन में समृद्धि के लिए, अपने घर की सुख सुविधाएं जो है उसको बरकरार रखने के लिए, बरकत के लिए ये व्रत करना जरूर चाहिए। इस दिन घोड़ा, हाथी, भूमि, तिल, अनाज, सोना, गाय, आपके पास जो भी हो, छोटी से छोटी चीज़ें जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चीज़ आप जरूर दान कीजिए। बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, लाभ, इससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होती है। समझे। अब बात कर लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का अनुष्ठान किस प्रकार करना है, क्या करना है। तो वरुथनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अर्थात भगवान वामन की पूजा की जाती है। जो भगवान वामन है उनके 5वें अवतार हैं। तो भक्त दिन के लिए विशेष तैयारी करते हैं क्योंकि इस अवसर को फलदायी बनाने के लिए उन्हें कुछ अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। रात के दौरान भक्ति गीत गाए जाते हैं और परिवार में हर कोई उत्सव में भाग भी लेता है। इस दिन सिर मुंडवाना,
जुए में लिप्त होना, अर्थात जो जुआ जुआड़ी जो होता है, थोड़ा बहुत आप लोग यदि खेलते हैं तो वो लिप्त यदि हो, शरीर पर तेल लगाना जैसी जो भी गतिविधियां है, जो भी काम है, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। भक्त इस एकादशी का व्रत यदि रखते हैं और जो ये एकादशी के दिन एक बार भोजन करते हैं, वे काले चने या फिर नॉर्मल चना, शहद, पान के पत्ते और पालक का सेवन नहीं करना चाहिए उनको। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त सभी रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो उनकी सभी बुराइयों में, जो भी उनकी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है, जो भी उनकी से परेशानियां वो उससे उनकी रक्षा होती है। तो कब मनाया जाएगा वरुथनी एकादशी? तो ऐसे तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी और दक्षिण भारतीय जो कैलेंडर के अनुसार में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों में एक ही दिन मनाते हैं। तो वर्तमान में ये कह लीजिए तो अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। तो ये जो महीना है वो अप्रैल का ही महीना है, यह तो आप जान ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करना है। पहले सबसे पहली चीज़ कि कब करना है आपको पारण। तो पारण का अर्थ होता है उपवास तोड़ना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना आवश्यक है, समझे। जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त ना हो जाए, द्वादशी के दिन पारण ना करना अपराध के समान होता है। मतलब वो भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अब किसको नहीं करना है एकादशी? यदि आपके साथ ये सभी कारण, ये सभी चीज़ें बन रही है, परिस्थितियाँ बन रही है, तो आपको ये एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और ना पारण करना चाहिए। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, ठीक है। आप लोग के मन में यह होगा कि हरिवासर क्या है, तो वो द्वादशी की जो तिथि होती है उसकी पहली 1/4 की अवधि को हम लोग हरिवासर कहते हैं। व्रत तोड़ने से का जो सबसे पसंदीदा समय होता है वो प्रातःकाल होता है, सुबह में होता है। माध्यम मतलब दोपहर के समय में, बीच वाला जो होता है दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। दोपहर के समय आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल मतलब सुबह में आप व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो आप उस व्रत को दोपहर के बाद तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोपहर में, बीच दोपहर में आपको वो व्रत नहीं तोड़ना है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।